12:30 एक के आसपास, 12:30 1 के आसपास, बट लंच के पहले हो जाएगा। और नीरज जी, आदिल पे जो नीरज जी जो आदिल पे आरोप लगाई है राखी सावंत ने, उस पर क्या कहना है और आपकी तरफ से क्या उस पर राय है? देखिए, पहले तो उनका केस ये था कि उन्होंने जो एफआईआर लॉन्च कराई थी, एफआईआर नंबर 119 ऑफ 2023, उसमें ये एलिगेशन था कि उन्होंने, मेरे क्लाइंट ने उनका पैसे के साथ में हेराफेरी की है। सो सेक्शन जो अप्लाई हुए थे वो 406, 323, 504 और 506 पार्ट 2 था। उसके बाद मेरे क्लाइंट को राखी के घर से अरेस्ट उठाया गया, जिस टाइम पे वो लड़का अपना कपड़ा लेने गया था, वो राखी के कहने पे आया था। उसके बाद फिर वो यहाँ पे आने के बाद पुलिस ने उससे सेक्शन 41 का नोटिस पुलिस स्टेशन में ही सर्व किया। उसके बाद मेरे क्लाइंट का डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, जिसमें मेरे क्लाइंट ने सारी चीज़ें क्लियर करी कि पैसे का लेन देन कैसे क्या हुआ था, क्या नहीं। उल्टा मेरे बहुत ही ह्यूज अमाउंट लगा हुआ है, मैंने खर्च किए। जैसे ही पता चला है कंप्लेनेंट को कि ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो चुकी है पुलिस स्टेशन में, और उनको लगा है कि मेरा क्लाइंट छूट सकता है सारी चीज़ों से लीगली, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आए हैं और उन्होंने 376 और 377 का एलिगेशन किया है, और उसमें ये सेक्शन ऐड हुए हैं उसके बाद, जो पूरी तरीके से झूठा है, प्री प्लान्ड है, आफ्टर थॉट मैनर में किया गया है। लेकिन उनकी तौर से ये कहा जा रहा है कि बैंक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जो आदिल ने खर्च किया है राखी के अकाउंट से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बैंक स्टेटमेंट तो हमने भी पुलिस को बोला है कि हम भी आपको बैंक स्टेटमेंट देते हैं। हमने अपना सारा बैंक का वो डिटेल दिया हुआ है। मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वो भी दिया हुआ है, जो हमारा बिजनेस अकाउंट है राखी के साथ में जॉइंट जो ऑपरेट होता था, उसका भी डिटेल दिया हुआ है। लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट, द ट्रुथ विल कम फॉरवर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजनेस अकाउंट था आदिल और राखी का, वो जॉइंट अकाउंट था, जिसमें जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता था OTP आता था 6 डिजिट का, जिसमें से 3 डिजिट राखी जी के उस पर आता था और 3 डिजिट नंबर जो है आदिल के उस पर आता था। दोनों का मिला के जब 6 डिजिट का नंबर एंटर होता था तभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता था। तो ये फैक्ट अपने आप में ही सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि मेरा क्लाइंट कितना निर्दोष है इसमें। सर 406 लगाया गया है, इसका मतलब कहें तो है धोखा देना कहें, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो फिर शादी क्या हुई थी या उसके आधार पर आरती आरोप लगा रही है? नहीं, वो 406 वो पैसे रुपए के लेन देन किया उस पर लगा रही हैं। उनकी शादी हुई है, वो तो एडमिटेड फैक्ट है। उन्होंने मीडिया के सामने ही हमेशा वो किया कि वो उनका पति है, और इस्लामिक रीति रिवाज से शादी हुई है सबकी। ठीक। वो क्या करना? नहीं, अभी जो बाकी है। और आज कोर्ट में किस तरह के इस केस को चैलेंज करने वाले हैं आप, और क्या उम्मीद है आज की जमानत होगी या क्या रहेगा? अभी देखिए, अभी कोर्ट में अभी इनको प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन की क्या दलीलें होती हैं सामने से, और हमारी जो भी है जो फैक्ट्स है वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड। कार के बारे में भी कहा गया है कि कार उन्होंने स्टील की थी राखी की, और वो लड़की के बिल्डिंग में उन्होंने पार्क किया था। क्या ये सभी बातें सच जी नहीं, ये सारी बातें झूठी है। पहली बात तो कार मेरे क्लाइंट की है, और वो क्लाइंट मेरे क्लाइंट के कहने के हिसाब से मेरे क्लाइंट की गाड़ी जो है और चाबी वो राखी जी के घर पे ही पड़ी हुई है, और पुलिस को हमने ये बातें बताई हैं। लेट पुलिस को उनको गाड़ी को रिकवर करने दीजिए, सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? राखी ने कहा है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर था इनका, और पहले भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बैंगलोर में चल रहे हैं और भी कई शहरों में। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड टाइप का एलिगेशन है जो सारे मैटर में लगाया जाता है, और प्रोसिक्यूशन को कुछ न कुछ तो चाहिए बोलने के लिए, बट उसको सब्सटेंशिएट कितना कर सकते हैं, उसको प्रूव कितना कर सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप अंदर गए थे कि आपकी मुलाकात हुई सालों से, आपकी बात हुई है? जी हाँ, बातचीत हुई है। इंस्ट्रक्शन जो भी हमको लेना था वो हिसाब से हमने लिया है, और अभी उनको मेडिकल के लिए लेके जाएंगे। उसके बाद पुलिस उनको प्रोड्यूस करेगी कोर्ट में रिमांड के लिए। राखी के लिए बहुत सारे लोग उनके तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राखी सही है। क्या आदिल के घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली है, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। मेरे कांटेक्ट में हैं वो लोग, पूरी तरीके से अपने बच्चे के लिए कंसर्न है वो। आदिल दुर्रानी का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, इससे पहले भी कोई आरोप केसेस हैं, उसको भी खराब किया? नहीं, देखिए, अभी ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ है भी तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि केस अगर चल रहा है उसमें ही इज़ नॉट बीइंग कन्विक्टेड, कोई भी रहेगा, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक आप कैसे कह सकते हैं हिस्ट्री शीटर है। थैंक यू।